चलिए, आज की चर्चा एक सवाल से शुरू करते हैं। आज कोई व्यक्ति जो कुछ भी है, सफल, आलसी, आत्मविश्वासी या शायद थोड़ा भ्रमित, क्या ये माना जा सकता है कि ये सब बस उसकी आदतों का नतीजा है? क्योंकि अगर कोई कहे कि किसी की जिंदगी उसके सपनों से नहीं बल्कि उसकी रोज की आदतों से बनती है, तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन आज हम चार्ल्स डोहेक की किताब द पावर ऑफ हैबिट के मुख्य विचारों की गहराई में उतरेंगे और ये किताब इसी एक विचार को केंद्र में रखती है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि चार्ल्स डोहेग कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं है। वो एक शोधकर्ता हैं। जी। तो उनकी किताब इस तरह की किसी फिलॉसफी पर आधारित नहीं है कि बस अच्छा सोचो और सब अच्छा हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये विज्ञान की बात करती है कि हमारा दिमाग आदतों पर कैसे काम करता है, आदतें बनती कैसे हैं और कैसे वो अनजाने में हमारे हर दिन के शायद 90% कामों को कंट्रोल करती हैं। किताब का जो मूल विचार है वो बहुत सीधा और शक्तिशाली है। अगर कोई अपनी आदतों के पीछे के विज्ञान को समझ ले और फिर उन्हें बदलने का तरीका सीख ले, तो वो सचमुच अपने जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। तो चलिए इसी विज्ञान को समझते हैं। किताब का जो सबसे शक्तिशाली सिद्धांत बताया गया है वो है हैबिट लूप या आदत का चक्र। ये क्या है? क्योंकि मुझे लगता है हम सब आदतों के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन वो असल में काम कैसे करती हैं ये कोई नहीं जानता। सही सवाल है। हैबिट लूप एक 3 स्टेप का पैटर्न है जिसे हमारा दिमाग फॉलो करता है। पहला हिस्सा है संकेत। संकेत? हाँ, यानी क्यू। ये एक ट्रिगर है जो हमारे दिमाग को ऑटोमेटिक मोड में जाने और किसी आदत को शुरू करने का इशारा देता है। ये कुछ भी हो सकता है, एक खास समय, एक जगह, कोई भावना। ठीक है, तो पहले एक ट्रिगर होता है, उसके बाद संकेत मिलते ही दूसरा स्टेप शुरू होता है, क्रिया, मतलब रूटीन। ये वो काम है जो हम असल में करते हैं। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है इनाम, रिवॉर्ड। ये वो संतुष्टि या मजा है जो उस काम को करने से मिलता है। और यही इनाम हमारे दिमाग को बताता है कि सुनो, ये पूरा लूप याद रखने लायक है, इसे भविष्य में दोहराना है। दिमाग को ज्यादा सोचना पसंद नहीं है, वो हर चीज को ऑटोमेटिक बनाना चाहता है। इसे किसी आम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मैं कई बार खुद को बिना सोचे समझे फोन पे रील स्क्रॉल करते हुए पाता हूँ। क्या ये भी इसी लूप का हिस्सा है? अरे, ये तो परफेक्ट उदाहरण है। चलिए इसे तोड़कर देखते हैं। मान लीजिए आप काम करते करते थोड़ा बोर हो गए। ये बोरियत एक संकेत है, एक इमोशनल क्यू। जैसे ही दिमाग को ये संकेत मिलता है, आपकी क्रिया क्या होती है? फोन उठाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। हाँ, ये आपका रूटीन है। और ऐसा करने से आपको क्या मिलता है? इनाम क्या है? शायद मनोरंजन का एक छोटा सा हिट, या बस ध्यान भटक जाता है थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल, एक डोपामाइन हिट, और बस हैबिट लूप पूरा हो गया। अगली बार जब भी बोरियत का संकेत मिलेगा, दिमाग तुरंत फोन उठाने के लिए कहेगा, क्योंकि उसे वो इनाम याद है। ये तो डरावना है। मतलब हम ज्यादातर समय एक तरह के ऑटो पायलट पर चल रहे हैं। हाँ, और हमें पता भी नहीं। यही तो बात है। बिल्कुल, और यही इस किताब का सबसे बड़ा सच है। समस्या फोन का इस्तेमाल करना नहीं है, समस्या इस पूरी प्रक्रिया का अनजाने में होना है। जब तक कोई अपनी आदतों के इस चक्र को नहीं पहचानता, उसे बदलना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए किसी भी बदलाव के लिए सबसे पहला कदम है जागरूकता। ठीक है, तो अगर जागरूकता पहला कदम है और कोई अपने हैबिट लूप को पहचान भी ले, तो भी उसे तोड़े कैसे? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। ये आदतें तो दिमाग में बहुत गहराई तक बैठी हुई हैं। यार, डोएग एक बहुत ही कारगर नियम बताते हैं, जिसे वो आदत बदलने का सुनहरा नियम कहते हैं। वो कहते हैं कि आदतों को मिटाया नहीं जा सकता, उन्हें मिटाने की कोशिश करना अपनी एनर्जी बर्बाद करना है। मिटाया नहीं जा सकता? नहीं, उन्हें केवल बदला जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, संकेत वही रखें, इनाम भी वही रखें, बस बीच की जो क्रिया है उसे बदल दें। ये सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, पर क्या ये सच में काम करता है? मान लीजिए किसी को तनाव में सिगरेट पीने की आदत है, जो कि बहुत आम है, उसे कैसे बदला जा सकता है? बेहतरीन सवाल है। आपको पहले उस आदत के असली इनाम को समझना होगा। कोई सिगरेट क्यों पीता है? निकोटीन के लिए। हाँ, वो एक हिस्सा है, लेकिन ज्यादातर समय असली इनाम होता है तनाव से 5 मिनट का ब्रेक, एक राहत। एक छोटा सा एस्केप। बिल्कुल। तो यहाँ संकेत है तनाव।
पुरानी क्रिया है सिगरेट पीना और इनाम है राहत। अब इस आदत को बदलने के लिए संकेत यानी तनाव को तो नहीं बदला जा सकता और इनाम यानी राहत की जरूरत भी वही रहेगी। तो हम बीच की क्रिया को बदल सकते हैं। कैसे? क्या विकल्प हो सकते हैं? अगली बार जब तनाव हो तो सिगरेट पीने के बजाय कोई 5 मिनट के लिए टहलने जा सकता है या अपनी डेस्क पर ही कुछ गहरी सांसें ले सकता है। इन नई क्रियाओं से भी दिमाग को वही इनाम मिलेगा, राहत और एक छोटा सा ब्रेक। अच्छा। इस तरह आदत को तोड़ा नहीं गया, उसे अपग्रेड कर दिया गया है। आपने दिमाग को वही इनाम दिया जिसकी उसे तलब थी, बस एक बेहतर तरीके से। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब आदत से लड़ना नहीं है, उसे एक नई दिशा देनी है। लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। मान लीजिए मुझे अपनी 5-6 आदतें बदलनी है। कम जंक फूड खाना है, ज्यादा व्यायाम करना है, सुबह जल्दी उठना है। ये सब एक साथ सोचना ही थका देता है। कहाँ से शुरू करें? आपने बिल्कुल सही मुश्किल की तरफ इशारा किया है और यहीं पर किताब का एक और गेम चेंजर कॉन्सेप्ट आता है, कीस्टोन हैबिट्स। कीस्टोन हैबिट्स। हाँ, यानी मुख्य आदतें। ये वो आदतें होती हैं जो सिर्फ खुद नहीं बदलती, बल्कि एक डोमिनो इफेक्ट की तरह अपने साथ कई और आदतों में भी सकारात्मक बदलाव लाती हैं। डोमिनो इफेक्ट मतलब एक आदत को बदलने से दूसरी आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। ठीक वैसे ही ये ऐसा है जैसे किसी मेहराब में एक कीस्टोन होता है, वो पत्थर जो बीच में लगकर पूरी संरचना को सहारा देता है। कीस्टोन आदतें भी ठीक यही काम करती हैं। वे आपके जीवन में एक ऐसी सकारात्मक चेन रिएक्शन शुरू कर देती है जो कई क्षेत्रों में सुधार लाती है। इसका कोई उदाहरण है? कौन सी आदतें कीस्टोन आदतें हो सकती हैं? स्रोत में इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है रोज व्यायाम करना। ओके। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू करता है तो रिसर्च में देखा गया है कि इसके साथ साथ वो बेहतर खाना खाने लगता है। क्योंकि वो अपनी मेहनत बर्बाद नहीं करना चाहता। बिल्कुल। वो जल्दी सोने लगता है ताकि सुबह उठ सके, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, वो ज्यादा फोकस्ड रहता है। तो एक आदत ने खान-पान, नींद और काम, इन सभी क्षेत्रों को पॉजिटिव तरीके से प्रभावित किया। तो इसका मतलब है कि मुझे अपनी 10 आदतों की लिस्ट को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ उस एक कीस्टोन आदत को ढूंढना है जो बाकी सब पर सबसे ज्यादा असर डाले। बिल्कुल। ये इस सवाल को पूरी तरह से बदल देता है। मुझे अपने अंदर क्या-क्या बदलना चाहिए कि भारी भरकम सोच से यह आपको इस सवाल पर ले आता है, मुझे कौन सी एक सही आदत शुरू करनी चाहिए जो बाकी सब कुछ अपने आप आसान बना दे। ये बड़े बदलाव को ज्यादा मैनेजेबल बना देता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने अपनी कीस्टोन आदत चुन भी ली, जैसे रोज व्यायाम करना, लेकिन इसे बनाए रखना बहुत मुश्किल है। पहले कुछ दिन तो जोश रहता है, फिर सब पहले जैसा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ सिर्फ क्रिया बदलने की बात नहीं है, ये मानसिकता की भी बात है, माइंडसेट की। ये सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि आप खुद को क्या मानते हैं। ज्यादातर लोग जो असफल होते हैं वो कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ, जबकि जो लोग सफल होते हैं वे कहते हैं मैं ऐसा इंसान हूँ। इन दोनों वाक्यों में इतना बड़ा फर्क कैसे हो सकता है? ये तो बस शब्दों का खेल लग रहा है। नहीं, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। मैं कोशिश कर रहा हूँ में एक अनिश्चितता है, लेकिन जब कोई कहता है मैं ऐसा इंसान हूँ तो वो अपनी पहचान को उस आदत के साथ जोड़ रहा है। जैसे एक व्यक्ति कहता है मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि वो अभी भी खुद को एक धूम्रपान करने वाला मानता है जो संघर्ष कर रहा है। इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति कहता है मैं धूम्रपान नहीं करता, ये एक तथ्य है, उसकी पहचान का हिस्सा है। एक और उदाहरण मैं मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ बनाम मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ। दूसरा वाक्य सुनने में ही ज्यादा शक्तिशाली लगता है। बिल्कुल। आदतें स्थायी तब होती हैं जब वे किसी की पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। जब कोई खुद को एक एथलीट या एक स्वस्थ व्यक्ति मानने लगता है तो सुबह उठकर दौड़ना एक काम नहीं रह जाता है, यह उसकी पहचान को मजबूत करने का एक तरीका बन जाता है। हर बार जब वो वैसा व्यवहार करता है तो वो खुद को सबूत दे रहा होता है कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन इन सब चीजों के लिए तो बहुत इच्छा शक्ति यानी विल पावर की जरूरत पड़ती होगी। हम अक्सर सोचते हैं कि सफल लोग वे होते हैं जिनके पास असीमित इच्छा शक्ति होती है। यह एक बहुत बड़ा मिथक है। किताब में एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है, हमारी इच्छा शक्ति सीमित होती है। यह एक फोन की बैटरी की तरह है जो दिन भर के फैसलों के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अच्छा।
इसीलिए सुबह मुश्किल काम करना आसान होता है और शाम तक हम आसानी से बुरी आदतों की तरफ चले जाते हैं। इसे डिसीजन फटीग भी कहते हैं। तो अगर शाम को कोई जंक फूड खा लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है, बल्कि ये कि उसकी विल पावर की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। बिल्कुल। और अच्छी खबर ये है कि इसे एक मानसिक पेशी की तरह प्रशिक्षित किया जा सकता है। आप इसे धीरे धीरे मजबूत बना सकते हैं। और ये ट्रेनिंग कैसे होती है? कोई बड़ा काम करके? नहीं, बल्कि छोटे छोटे रोज के निर्णयों से। जैसे सुबह उठकर सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करना। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन ये दिन की पहली जीत होती है। ये आपके दिमाग को संकेत देता है कि आपने जो सोचा वो किया। या काम करते समय अपने फोन को दूसरे कमरे में रखना, ये भी विल पावर का एक छोटा सा व्यायाम है। तो ये सिर्फ अनुशासन बनाने के बारे में नहीं है? नहीं, यहाँ जो गहरी बात है वो ये है कि ऐसा करके कोई खुद पर विश्वास का निर्माण कर रहा है। हर बार जब कोई एक छोटा सा काम पूरा करता है तो वो अपने दिमाग को ये संदेश देता है कि मैं भरोसे के लायक हूँ। जब मैं कहता हूँ कि मैं कुछ करूंगा तो मैं वो करता हूँ। बिल्कुल। और ये आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है और फिर बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। ये सब बहुत अच्छी जानकारी है। हैबिट लूप, कीस्टोन हैबिट्स, पहचान का बदलाव। लेकिन इन सभी विचारों को एक साथ जोड़कर कोई अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? क्या कोई व्यावहारिक सिस्टम या फॉर्मूला दिया गया है? हाँ, बिल्कुल। इन सभी सिद्धांतों को एक सीधे साधे 5 चरणीय फॉर्मूले में ढाला गया है, एक एक्शन प्लान की तरह। ठीक है, तो वो क्या है? पहला कदम, एक ऐसी आदत चुनें जिसे आप बदलना चाहते हैं, सिर्फ एक। दूसरा कदम? उसके संकेत को पहचानें और लिखें, मतलब जासूस बने। ये आदत कब होती है, कहाँ होती है, अब कैसा महसूस कर रहे होते हैं। और तीसरा कदम? इनाम को समझना। बिल्कुल, तीसरा कदम है इनाम को समझें। इस आदत को करने के बाद आपको असल में क्या मिलता है, इसे समझने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको कॉफी पीने की आदत है तो एक दिन कॉफी की जगह चाय पिएं, एक दिन बस टहलाएं, देखें कि क्या तलब शांत होती है। शायद आपको कैफीन नहीं, बस एक ब्रेक चाहिए था। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और चौथा और पांचवा कदम? एक बार जब संकेत और इनाम पता चल जाए तो चौथा कदम आता है क्रिया को बदलें। एक नई बेहतर क्रिया खोजें जो उसी संकेत पर की जा सके और वही इनाम दे। और पांचवा कदम है निरंतरता। कम से कम 30 दिनों तक लगातार इस नई क्रिया का पालन करें। ऐसा करने से यह एक ऑटोमेटिक आदत बन जाएगी। तो यही वो ढांचा है जिसका उपयोग लोग बड़ी बड़ी आदतें बदलने के लिए करते हैं। यह दिमाग के काम करने के तरीके पर आधारित है। बिल्कुल। ये हैबिट लूप के साथ काम कर रहा है, उसके खिलाफ नहीं। ये एक सिस्टम है, सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं। अंत में एक असुविधाजनक सच पर बात करते हैं। मुझे अक्सर लगता है कि मुझ में प्रेरणा यानी मोटिवेशन की कमी है। क्या असली समस्या यही है? स्रोत के अनुसार असली समस्या प्रेरणा की कमी नहीं है। प्रेरणा एक भावना है जो आती जाती रहती है। कोई भी हमेशा प्रेरित महसूस नहीं कर सकता। असली समस्या एक सिस्टम की कमी है। मतलब जब मैं जिम जाने के लिए मोटिवेटेड महसूस करने का इंतजार करता हूं तो मैं गलत तरीका अपना रहा हूं। हाँ, क्योंकि जब आप थके हुए हों, जब आपका मन ना हो, जब प्रेरणा शून्य हो, तब भी आपकी आदतें आपको आगे ले जाती हैं। आदतें एक सिस्टम है जो भावनाओं पर निर्भर नहीं करती। एक सफल धावक हर दिन इसलिए नहीं दौड़ता क्योंकि वो प्रेरित महसूस करता है, बल्कि इसलिए दौड़ता है क्योंकि ये उसकी आदत है। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, अगर आप रोज वही कर रहे हैं जो कल कर रहे थे तो कल भी वही मिलेगा जो आज मिल रहा है। बदलाव के लिए कुछ अलग करना होगा और वो अलग एक रोज की आदत होनी चाहिए। बिल्कुल। ये उम्मीद करना कि परिणाम बदल जाएंगे जबकि आदतें वही रहेंगी, ये तर्कहीन है। आपकी वर्तमान स्थिति चाहे वो अच्छी हो या बुरी, आपकी पिछली आदतों का ही आईना है। तो आज की हमारी ये चर्चा इस बात पर थी कि कैसे हमारी आदतें अक्सर अनजाने में हमारे जीवन को आकार देती हैं। वे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग की तरह हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जागरूकता और एक सही सिस्टम के साथ इस प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है। हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं, हम उनके वास्तुकार बन सकते हैं। तो एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति है, तुम्हारी आदतें तुम्हारी किस्मत लिख रही हैं। ये एक बहुत गहरी बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी की आदतें ही उसकी कहानी लिख रही हैं, तो वो अपनी वर्तमान आदतों के साथ आज अपनी कहानी का कौन सा अध्याय लिख रहा है।